गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 114 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट का हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर मैरी डायमंड, जो कि एक फेंग शुई परामर्शदाता हैं, उन्होंने अपने एक ग्राहक की कहानी कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। तो फेंग शुई भी जो है ना, वो इस रहस्य को प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना करते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, कोई भी एक्शन करें, कोई भी एक्टिविटी करें, उससे पहले ना हमारे माइंड में उसके प्रति थॉट आते हैं, विचार आते हैं, और विचारों से वो शब्द बनते हैं जो कि हम बोलते हैं, और शब्दों से भावनाएं जिन्हें कि हम महसूस करते हैं, और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं, है ना। तो कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली है, यानी जो एक्शन ओरिएंटेड थॉट्स है ना, वे खास तौर पर पावरफुल है, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। जो भी एक्शन है ना, वे सब हमारे सोच को दर्शाते हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन जब हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं। जब हम अपने काम को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे उस कहानी में, फिल्म निर्माता की कहानी में, उसके सबसे अंदरूनी विचार जो थे ना, वो उसके विचार और उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? उसके विचार थे कि वो डेटिंग पे जाना चाहते थे, पर उनका काम अलग दर्शाता था। काम किस लिए अलग दर्शाता था? क्योंकि उनके विचारों में ये था कि मुझे कोई डेट नहीं करता। तो उनके एक्शन में जो पेंटिंग उन्होंने बनाई, उसमें वही दिख रहा था। तो ये देखना हमारा काम है। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सब उनसे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उनके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार जो थे कि मैं डेटिंग नहीं कर पा रहा, उनकी पेंटिंग में मिरर इमेज बन रहा था, प्रतिबिंबित कर रहा था। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया। अपने एक्शन को बदल के, अपने वर्क को बदल के वो मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया, और एक आसान से बदलाव के बाद उसने नई तस्वीरें बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। तो यहाँ मैरी डायमंड हमसे कहना चाहती हैं, और राइटर भी हमसे कहना चाहती है, कि जो हम एक्शन करते हैं ना, वो भी दर्शाते हैं कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। कभी कभी हम चाहते नहीं है वैसा, बट हमारे एक्शन ऑटोमेटिक वैसे बन जाते हैं। वो जो निर्माता थे, वो चाहते थे कि वो डेटिंग करे, पर वो डेटिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके विचार पेंटिंग के रूप में उनके एक्शन में दिखाई दे रहे थे। इसलिए कहते भी है ना, चारों तरफ जो भी चीज़ पेंटिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको देख के लगाओ। ऐसा नहीं हो आप जो चाहते हो उसका विरोध कर रही हूँ, जो आपके घर में चीज़ें पड़ी हों या कोई पेंटिंग लगी हुई हो, जो भी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके काम, आपके एक्शन, आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए एक टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची भी बना ली थी, और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना भी कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था।
और फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी ना, तो उसके मुंह से आह शब्द निकला और उसे एहसास हो गया, उसके दिमाग की बत्ती जली कि उसके काम यानी उसकी एक्शन, उसकी हरकतें उसकी मनचाही चीज़ों का विरोध कर रही थी। क्या थी हरकतें? अगर उसकी कार गैरेज के बीच खड़ी है तो उसका आदर्श जीवन साथी अपना कार कहाँ लगाएगा? उसके कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कर रहे थे, यानी कि उसे यकीन नहीं है कि उसने अपनी मांगी हुई चीज मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी के कार के लिए जगह छोड़ दी, स्पेस बनाई। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर अपने कपड़ों की अलमारी खोली और कपड़े ठसाठस भरे हुए थे। कपड़ों के लिए भी आदर्श जीवन साथी के लिए जगह बनाया। जहाँ की जरा भी जगह नहीं थी, उसने वहाँ भी स्पेस क्रिएट की। जगह बनाने के लिए अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू किया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई, तो ये महिला अब मैरिड हो चुकी है, तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने यह सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल चुका हो, तो वह उसकी जिंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, ये राइटर कह रही है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिका की ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मन चाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, अपने एक्शन की तरफ देखा, अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ देखा, हरकतों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे कि उसने मांगी हुई चीज़ मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किया। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी। तो वो क्या, मेंबरशिप, जो भी मेंबरशिप थी वहाँ की किसी भी यूनिट से, वे सामान बांट दिए जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस को बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया, मानो कि वह जाने वाली हो। 4 हफ्तों के भीतर ही ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिका ऑफिस में काम कर रही थी। तो ये दोनों कहानियां हमें दर्शाती हैं कि जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, उसके लिए स्पेस क्रिएट करें और एक्शन वैसा ही करें, अपने काम एक्शन भी वैसा ही रखें जैसा कि आप उसे ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, जैसा कि वो आप ऑलरेडी आपको मिल चुकी हो। तो इस बारे में सोचें कि पहले आपने मांगा क्या है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम, आपके एक्शंस आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, अपोजिट में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह एक्ट करें, अभिनय करें जैसे कि आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल रही है। वही करें जो आप उस मनचाही चीज़ को मिलने पर करते। अपने जीवन में इस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंब करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। तो जब आप एडवांस में ये फील करने लगते हो कि आपको कोई चीज़ मिल गई हो, तो आप एक अलग तरह की पावर भेजते हो जो ये संकेत भेजता है कि आप उसे प्राप्त कर चुके हो और आप उस एक्शन क्रिएट कर देते हो जो आपको चीज़ जल्द मिलने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पेज 117 पर खुद पर काम करें, अपने ऊपर काम करना है। तो
तो यहाँ लिसा निकोल्स कहती है, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जनरली क्या होता है, हम लोग सामने वाले को दोष देते रहते हैं ना, तो पहले खुद को तो समझ ले। जेम्स रे कहते हैं, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। यानी जब हम खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कोई सामने वाला हमें कैसे पसंद करेगा, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा कि मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ। जेम्स रे कह रहे हैं कि क्या आप खुद के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। खुद को तो अपने चाहते हैं कि सामने वाला बोले बहुत ब्यूटीफुल हो, पर खुद को कोसते रहते हैं। तो खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि हम चाहते हैं कि सामने वाला दूसरा व्यक्ति हमारे साथ करे। और जब हम खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, तो हम परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। और आपके साथ काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। हमारा जो एक्शन है वह हमारे विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर हम खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो यह एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो क्या कह रहा है कि हम सचमुच महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम मूल्यवान नहीं हैं, हम उसके हकदार नहीं हैं। और अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव ऐसे ही होंगे जिनमें लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, रिजल्ट है। कारण क्या है? हमारे विचार, आपके विचार। आपको, मुझको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा। आज तक जो भी किया ठीक है, पर अब नया संकेत क्या प्रसारित करना होगा कि अपने आप को प्यार करना होगा, अपनी नई मनचाही चीज़ फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा, नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। जैसी फ्रीक्वेंसी पर आप चाहते हो पहुंचना, उसको खुद को पहले पहुंचाना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। फिर कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में आपकी खुशियों को लाने के लिए, मनचाही चीज़ों को लाने के लिए, हर उस चीज़ को लाने के लिए जिनसे आप प्रेम करते हो। और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ब्रह्मांड आप खुद ब खुद ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, जो आपका सम्मान करते हो। तो लव योर सेल्फ। अगर हम खुद अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा हमसे प्यार करेगा। और आकर्षण का नियम तो ये कहता ही है कि हम जो करेंगे, जैसा विचार रखेंगे, जैसा एक्शन रखेंगे, वैसा ही दूसरे लोग भी हमारे प्रति रखेंगे। तो आज से अपने आप को प्यार करें, है ना। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए, अपने जीवन में मेरे लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।